चलें यार, ये तो एक अलग बात है। ये बताएं पुलिस का जो महकमा है वो वकला के साथ कितना ताउन करता है? देखिए मेरी नज़र में अब क्योंकि मिसाल देखिए के मैं कुछ ऐसे हवाले देना चाहता हूँ, लेकिन मैं वो कोट नहीं करना चाहता, बट आप जानते हैं कुछ ऐसे वाक़यात हैं जहाँ पे थाना गर्दी कह लें, पुलिस गर्दी कह लें, वकला गर्दी कह लें, ऐसे वाक़यात बहुत पेश आए। थानों के ऊपर हल्ला बोलना, वकला का घेराव कर लेना, पुलिस को ज़दोकोप करना, ऐसा क्यों है सर? अभी हालिया आपने लाहौर में इतना बड़ा वाक़या देखा। आप एक चीज़ तो मानते हैं ना कि पाकिस्तान में राइट इज़ माइट हाँ, या माइट माइट इज़ इज़ राइट। राइट सर। देखिए, हम तो राइट की बात करते हैं, तो अब माइट वाली बात आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिसकी लाठी उसी की भैंस। ओके। आपने यहाँ से अगर चले जाएँ, कश्मीर चले जाएँ, खैरपुर चले जाएँ, सक्खर चले जाएँ, क्या आपने पॉलिटिसाइज़ नहीं देखा है पुलिस को? बिल्कुल देखा क्या है सर। आपने वहाँ पर अपने तमाम चीज़ों में इजारादारी करते हुए नहीं देखा है? अब ये तमाम चीज़ें तब होती हैं जब आप पॉलिटिकली उस पूरे इदारे को चला रहे होते हैं। अब वहाँ हफ्ते बंदे होते हैं, वहाँ पे महीने बंदे होते हैं, फिर वहाँ पे आप कहते हैं जी हम एंटी नारकोटिक्स फोर्स बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल पुलिस से हटते हैं। अब वहाँ पर सबसे ज़्यादा मंशियात का कारोबार करने वाले भी उसी डिपार्टमेंट के लोग आपको मिलेंगे। ऐसे ही है। सर ये तो वैसे ही है ना कि जिस दीवार पे लिखा हो यहाँ कचरा फेंकना मना है, वही कचरा कचरा वहीं फेंका होता है। जाता है। तो पुलिस की ज़्यादातर मामलात ये होता है। अब जब आप शहरों में आते हैं, देखिए मैं पूरे सिंध की बार्स में तालका बार्स की बात नहीं कर रहा, डिस्ट्रिक्ट भी कुछ हैदराबाद हो गया, सक्खर हो गया, लेकिन आप अगर दूसरे खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में चले जाएँ या आप कश्मीर में चले जाएँ, कनकोट में चले जाएँ, क्या आपको बाहर की कोई गुंडागर्दी नज़र आती है? नहीं। आपको जब आवाज़ उठाएँगे तो ये हमेशा कहेंगे कि जनाब ये आ गए थाने पे, क्योंकि 154 राइट है, उसमें कभी रुकावट नहीं है। अब जब हम उनसे कहते हैं कि ये जुर्म वकील के साथ हो गया या किसी बंदे के साथ हो गया, लेट्स से मेरा एक भाई है, उसके साथ कोई झगड़ा हो जाता है और मैं अपने भाई के साथ जाता हूँ पुलिस स्टेशन, तो वो उसको ये तासुर देंगे कि वकील थाने पे आया है तो अब तो ये गलत होगा। तो बहुत सारी जगहों पे ये भी इशू है, लेकिन अब आपने हायरार्की समझनी है। आप कभी भी डीआईजी एसएसपी के पास जाएंगे, आपकी लड़ाई नहीं होगी। आप जब भी देखेंगे एसएचओ के नीचे लेवल का बंदा एक चीज को एजिटेट करता है और अदम दस्तयाबी एसएचओ की या डीएसपी की अगर थाने पे नहीं होती 2 घंटे, हम भी अवाम में हम भी थोड़ा सा जज्बाती हो जाते हैं, क्योंकि देखिए आपका क्राइम हर वक्त हर जगह पे हो रहा है। ऐसे ही है। जब आप पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वो उस चीज को इतना प्रोसीजरली लंबा कर देते हैं, वो लंबा होते होते 6-8 घंटे लग जाते हैं और फिर एक ऐसा बंदा जरूर आ जाता है जो उस चीज को अपना कहीं ना कहीं टेक्निकल करता है। तो वहां से फिर वकला की या पुलिस के लोगों की कुछ ना कुछ लड़ाई होती है, जो कि मैंने पास्ट में 5-6 साल से एक्सपीरियंस किया है। वरना अगर कोई समझदार बंदा आ जाए जो पढ़ा लिखा हो और नीचे वाले लोगों को सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दे कि आपने कभी डायरेक्ट नहीं होना है, तो मेरा ख्याल है कभी भी पुलिस और वकीलों की लड़ाई होगी ही नहीं।